नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीटेट चैम। इस वीडियो में हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यह ज्योमेट्री का पार्ट 2 है। तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और अपनी नोटबुक में नोट करते रहें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी सीटेट पेपर 1 में आए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर आपने हमारी ज्योमेट्री पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने सभी ज्योमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं और इस वीडियो में सिर्फ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको यह तभी समझ में आएगी अगर आपके ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। यह वीडियो बाइलिंगुअल होगी, तो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों टाइप के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इसमें बताना है आपको आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, ए बी सी डी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है, यानी सही कथन की पहचान कीजिए। सबसे पहले पढ़ते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4a। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और मैंने बताया था पेरीमीटर क्या होता है, बाहर की जो भी साइड होती है उनका सम। तो सबसे पहले यहाँ पे 4a आ रहा है, तो हमें क्लियर पता चल गया यहाँ पे साइड जो होती है a वो किसकी होती है, स्क्वायर की होती है। चारों साइड a अगर मैं लेता हूँ तो वो स्क्वायर की इक्वल होती है। रेक्टेंगल में जो साइड होती हैं वो दोनों अलग अलग होती हैं, यानी एक a है तो दूसरी b होगी, यानी एक l है तो दूसरी b, यानी लेंथ ब्रेथ यानी लंबाई चौड़ाई। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 4a नहीं होता, वो किसका होता है, पेरीमीटर स्क्वायर का होता है। यहाँ पे दिया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 2a प्लस b। यदि मैंने ये रेक्टेंगल लिया, इसकी एक ये साइड a ली और ये वाली b ली, तो यहाँ पे जो इसका पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, 2a प्लस b। तो ये किसका होगा, रेक्टेंगल का होगा, ना कि स्क्वायर का। तो यहाँ पे ये पेरीमीटर किसका दिया है, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का नहीं होता, ये स्क्वायर का कौन सा होता है, ये वाला 4a। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ साइड। अगर ये स्क्वायर दिया है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैंने बताया था साइड इंटू साइड कर देते हैं। साइड इंटू साइड का मतलब साइड का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, साइड। क्या है, ए साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ साइड, यानी साइड का स्क्वायर। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट स्टेटमेंट को भी पढ़ते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। यानी जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, ट्वाइस और मल्टीप्लाई लेंथ और ब्रेथ, यानी लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो क्या आ जाएगा, एरिया। पर ऐसा नहीं होता, लेंथ और ब्रेथ की ओनली मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है, एरिया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। ये याद रखना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4a और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ये। इसी तरीके से हिंदी में भी है, आयत का परिमाप 4a, वर्ग का परिमाप 2a प्लस b, जो कि दोनों गलत है। इसी तरीके से ऑप्शन सी हिंदी में सही होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है। आयत का क्षेत्रफल चौड़ाई और लंबाई के गुणन का 2 गुना नहीं होता, सिर्फ गुणन होता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत। इस क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ डिग्री इन 2 and 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। इसका मतलब ये राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ऐसा कोण जो 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे, राइट एंगल, यानी समकोण। समकोण के क्या बताने, 2 और 2/3 में डिग्री की संख्या। यानी कि हमें दो क्या लेने हैं, 90 डिग्री के एंगल प्लस 2/3 भी करना है उसका, ठीक है। यानी अभी दिखाता हूं मैं आपको, दो क्या लेने हैं, 90 डिग्री के एंगल यानी राइट एंगल। तो दो अगर मैं 90 डिग्री के एंगल लूंगा तो 2 इंटू 90 होगा, और फिर उसका 2/3 भी ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 90। ये इससे कट हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, और फिर 2 की 30 से तो क्या आ जाएगा, 60। तो इसी प्रकार ये आ जाएगा 240। तो इसका मतलब ये आंसर क्या आ गया हमारा, 240। तो इसका नंबर ऑफ डिग्री क्या होगी, 240। तो ये क्वेश्चन कैसे भी बदल के आ सकता है एग्जाम में, यहाँ पे 3 भी आ सकता है, यहाँ पे 4/5 भी आ सकता है। पर आपको सिर्फ ये ऐड करना है, 3 का मतलब 3 बार 90 डिग्री एंगल लेने हैं। और जरूरी नहीं है यहाँ पे राइट एंगल ही दे, यहाँ पे क्या दे सकता है आपको, स्ट्रेट एंगल दे सकता है। अगर स्ट्रेट एंगल देता है तो 180 लेना है, या कोई और एंगल भी दे सकता है। क्या दे सकता है, कोई और एंगल, कोई और एंगल में, जैसे मान लीजिए आपको घुमा के दे दिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। तो आपको खुद ही एज्यूम करना होगा कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, एंगल 60 का होता है।
ठीक है, तो इसमें फिर 60 यूज करेंगे 90 की जगह। यह क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में है तो इनकी मीनिंग बताता हूँ। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है समपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कोटिपूरक। सप्लीमेंट्री का मतलब ए प्लस बी, यानी कोई भी दो एंगल जिनका सम क्या हो 180 हो, उसे क्या कहेंगे हम, सप्लीमेंट्री। तो ऐसे ऑप्शन चेक करनी है जिनका सम क्या है 180, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 30 और 60 को ऐड करेंगे तो 90 आएगा, तो इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री नहीं होगा। इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 180, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे दो एंगल यही हैं जिनको ऐड करने पे क्या आ रहा है 180, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यही सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कोटिपूरक। इसमें क्या होता है, कोई भी दो एंगल जिनका सम करने के बाद क्या आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए, यानी ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ें तो क्या आए 90 आए। तो यहाँ पे देखो ये 130 है, ये 160 है और ये 145, जो कि ऑलरेडी 90 से बड़े हैं, यानी 90 से बड़े हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गए, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। तो बचे क्या, लास्ट का डी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 89 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 90, और मैंने अभी बताया था कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कोई भी दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री। इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को करो, वीडियो को पोस्ट जरूर करें क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल 30, यानी ये पूछ रहा है कि 30 में क्या ऐड करें वो कॉम्प्लीमेंट बन जाए, यानी 30 में क्या ऐड करें वो क्या बन जाए, कॉम्प्लीमेंट बन जाए। तो मैंने बताया था कोई भी दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 हो वो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट, यानी कोटिपूरक। तो यहाँ पे x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए 60, क्योंकि तभी वो क्या बन पाएगा 90, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एंगल इज नॉट पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इस चीज पे भी ध्यान देना, यहाँ पे कभी कभी नोट करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा और टिक कर दो यहाँ पे 60 और 30 90, तो ये गलत हो जाता है। इसमें पूछा है कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, यानी कोटिपूरक कौन नहीं है। कोटिपूरक कौन कौन से होते हैं जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री। यहाँ पे ये ऑप्शन बी जो है इसमें 56 लिख लेना है, थोड़ा गलत लिख गया। 56 प्लस 34 भी क्या आ रहा है 90 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन सही है। 0 और 90 इन दोनों को भी ऐड करके क्या आ रहा है 90 आ रहा है। ये सभी के सभी जो ऊपर के तीन है ये क्या है कोटिपूरक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री है, पर हमें क्या बताना है इनमें कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो लास्ट का जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये वाला कॉम्प्लीमेंट एंगल नहीं है, क्योंकि ये क्या आ रहा है 90 से बड़ा आ रहा है। इसी तरीके से हमें ये बताना है व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल 0, यानी 0 में क्या ऐड करें वो क्या बन जाए सप्लीमेंट बन जाए, यानी समपूरक बन जाए। समपूरक का मतलब मैंने बताया था क्या होना चाहिए, दो एंगल जिनको ऐड करने पे क्या आना चाहिए 180। तो 0 डिग्री में ऐसा क्या जोड़ें जो 180 आ जाए, तो 0 डिग्री में 180 ही जोड़ना पड़ेगा, तभी वो क्या बनेगा 180 बनेगा, यानी सप्लीमेंट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हाउ मैनी राइट एंगल्स आर देयर इन द स्क्वायर। वर्ग में कितने समकोण हैं, यानी एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर में पूछे हैं कितने राइट एंगल हैं। तो एक राइट एंगल ये रहा, एक ये, ऐसे ही ये 4 राइट एंगल होते हैं एक स्क्वायर में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर इसकी जगह स्क्वायर की जगह अगर रेक्टेंगल पूछा होता आयत, तो आयत में भी क्या होता है 4 समकोण होते हैं, राइट एंगल होते हैं, तो ये दोनों बात याद रखना। वॉट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, यानी ये पूछ रहा है जो क्वाड्रेंट होता है सर्कल का उसके द्वारा कितना कोण बनाया जाता है। ये देखो वर्त के चतुर्थांश द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है, जो कि मैंने अपने पार्ट 1 में पढ़ाया था। एक सर्कल है, सर्कल को अगर 4 हिस्से में डिवाइड करते हैं तो वो क्या बनाता है चतुर्थांश, यानी क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बनाने के बाद ये जो एंगल होता है वो कितने का बनता है 90 डिग्री का बनता है। तो इसमें यही पूछा है इसने कि क्वाड्रेंट कितने का कोण बनाता है, तो हर एक क्वाड्रेंट कितने का कोण बनाता है 90 का, और 90 90 बनाने के बाद ये कितने का बन जाता है टोटल एक सर्कल का 360 का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ग्रिड में एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ग्रिड में आकृति का परिमाप क्या होगा, इसका मतलब एरिया ऑफ द वन स्मॉल स्क्वायर इन द ग्रिड इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द शेप इन द ग्रिड, यानी कि इन्होंने दिया है एक ग्रिड, ये ग्रिड है जिसमें कि बहुत सारे स्क्वायर हैं, इसमें दिया है ओनली एक स्क्वायर का एरिया। तो यहाँ पे ये जो एक स्क्वायर है उसका एरिया दे रखा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कभी कभी पूरे स्क्वायर का एरिया दे देता है, कभी कभी पूरे रेक्टेंगल का एरिया दे देता है, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो यहाँ पे एक हमारे पास एक छोटा सा स्क्वायर है, छोटे से स्क्वायर जिसका एरिया क्या है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़े घुमा के आते हैं, तो प्लीज़ इनकी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप घूम जाओगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे। ये एक स्क्वायर है छोटा सा जिसकी साइड क्या है ए, सभी साइड क्या होती हैं स्क्वायर की, इक्वल होती हैं, तो ए हो गई। तो एरिया क्या होगा ए स्क्वायर। एरिया कितना दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो साइड कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, क्योंकि इसका अंडर रूट क्या आता है 36 का 6। तो हमारे पास साइड आई 6। अगर हमारे पास साइड 6 आई तो इसका मतलब सभी साइड क्या होंगी 6, क्योंकि सभी में क्या है स्क्वायर है और सभी की साइड इक्वल है। अब इन्होंने पूछा है पेरीमीटर। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, कोई भी शेप हो अगर उसकी बाहर की साइड को ऐड करते हैं तो वो क्या होता है पेरीमीटर। यहाँ पे हमें सभी की बाहर की साइड ऐड करनी है। ये जो शेडेड रीजन है, ये जो कलर वाला रीजन है, इसका क्या करना है, बाहर की जितनी भी साइड है उन्हें ऐड करना है। तो बाहर की कितनी साइड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसका मतलब हमारे पास टोटल 14 साइड है, और एक साइड की वैल्यू कितनी है, एक साइड की वैल्यू है 6। तो 14 इंटू 6 कितना आ गया 84। तो आंसर क्या हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। और मैंने ये भी बताया था पिछली क्लास में कि जो पेरीमीटर की यूनिट होती है वो क्या होती है सेंटीमीटर या मीटर में होती है, और एरिया की क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होती है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में 84 सेंटीमीटर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ी लैंग्वेज चेंज है। एरिया ऑफ द स्क्वायर ग्रिड इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। पिछले वाले क्वेश्चन में ओनली एक स्क्वायर का एरिया दिया था, यानी उसमें लिखा था वन स्मॉल स्क्वायर, यानी कि एक छोटे से स्क्वायर का एरिया क्या था 36 था। पर यहाँ पे स्मॉल स्क्वायर कहीं नहीं लिखा, और ना ही इसमें कहीं भी एक स्क्वायर लिखा, यानी एक वर्ग का नहीं लिखा। इसमें पूरा क्या कहा है वर्ग आकार ग्रिड। वर्ग आकार ग्रिड का मतलब ये जो पूरा ग्रिड है ये खुद में एक क्या है स्क्वायर है, यानी खुद में एक वर्ग है। तो इस पूरे का जो एरिया है वो कितना दे रखा है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही लैंग्वेज आपको बहुत ध्यान से पढ़नी होती है एग्जाम में। अब इसमें क्या पूछा है, सबसे पहले एरिया गिवन है, क्या दिया है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर पूछा है आपको पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। जो भी ये शेडेड रीजन है इसका क्या बताना है आपको पेरीमीटर। अगर आपको पेरीमीटर निकालना होता है वर्ग आकार ग्रिड या कोई भी ग्रिड का, तो आपको क्या पता होना चाहिए, इनकी साइड पता होनी चाहिए। तो इनकी साइड किस तरीके से निकालेंगे, देखो सबसे पहले जो बड़ा वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया क्या गिवन है ए स्क्वायर। अगर मैं इसकी बड़ी वाली साइड को क्या मान लेता हूँ ए मान लेता हूँ कैपिटल ए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी ए। तो हर जगह चारों तरफ क्या होगी ये ए होगी, क्योंकि ये स्क्वायर है ग्रिड। ए स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरे स्क्वायर का एरिया। तो ए क्या आ जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। यदि हमारे पास ए 7 सेंटीमीटर आ गई और ये सारी साइड क्या है इक्वल 1 2 3 4 5 6 7, यदि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 है तो इसकी एक साइड ये वाली कितनी हो जाएगी 1। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 7, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 कितनी हो जाएगी 1। तो इसका मतलब ये छोटी वाली जो साइड है छोटे वाले स्क्वायर की वो कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। क्या ये आपको समझ में आया। अगर ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसकी पूरी साइड कितनी है 7, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 7, जो कि हमने एरिया के फॉर्मूले से निकाला। और यहाँ पे टोटल कितने स्क्वायर बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब सभी की साइड इक्वल है, स्मॉल ए ऐसे ही हम 7 बार लिखेंगे। यदि 7a को जोड़ने पे क्या आ रहा है 7 सेंटीमीटर आ रहा है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो छोटे वाले स्क्वायर की जो साइड होगी वो क्या होगी 1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बाहर की साइड का सम। अब हमें क्या करना है, जो भी ये शेडेड रीजन दिया है इनकी बाहर की साइड को ऐड करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इसका मतलब हमारे पास 22 साइड आ गई, और एक साइड की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ 22 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा उसका पेरीमीटर। 22 क्या हो जाएगा उस पूरे शेडेड रीजन का पेरीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आयतकार खेत की बाड़ लगाने के लिए
आवश्यक रस्सी की लंबाई 98 मीटर है। यानी हमारे पास एक रस्सी है जिसकी लंबाई क्या है 98 मीटर, और वो यह कह रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यानी एक रेक्टेंगल शेप का क्या है, एक खेत है। अब ये रेक्टेंगल शेप का जो खेत है इसके चारों तरफ हमें क्या लगानी है, रस्सी लगानी है, यानी फेंसिंग करनी है। पर इसमें एक चीज़ और गिवन है, आयतकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमागत संख्या है, यानी कंसेक्यूटिव नंबर में है लेंथ और ब्रेथ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कंसेक्यूटिव नंबर को जानना है। कंसेक्यूटिव नंबर होता है एक के बाद एक नंबर। जैसे कि अगर मैंने चौड़ाई को लिया 3 तो उसके बाद लंबाई क्या होगी 4, क्योंकि चौड़ाई होती है छोटी और लंबाई होती है बड़ी। और नंबर कैसे होने चाहिए, कंसेक्यूटिव, यानी एक के बाद एक, यानी एक ऐड करना है उसमें। अगर मैंने चौड़ाई को लिया 6 तो उसकी लंबाई हो जाएगी 7। अगर मैंने चौड़ाई को लिया 100 तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी 101, यानी 101। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें तो पता नहीं है कि हमारी चौड़ाई कितनी है, 3 है, 6 है, 100 है, तो हम उसको क्या मानेंगे, एक वेरिएबल नंबर मानेंगे। वेरिएबल नंबर मतलब कि हम उसको x मानेंगे चौड़ाई को, यानी वृत्त को क्या मानेंगे x। फिर लेंथ को क्या मानेंगे x+1, क्योंकि एक उसमें ऐड हो रहा है। इतनी बात आई समझ में, क्योंकि हम यहाँ पे एक एक ऐड कर रहे हैं। तो अगर मैं वृत्त को x मानता हूँ तो लेंथ को क्या मानूंगा x+1। अब हमें क्या करना है, इस रस्सी का यूज़ करके इस खेत के चारों ओर इसको बांधना है। अब इसको मैं देखो स्टार्ट करता हूँ रस्सी को बांधना। ये रस्सी का एक छोर है, ये इस एंड से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और यहाँ से मैंने ये बांधते बांधते ऐसे ऐसे ये पूरा कवर कर दिया। अब मुझे ये पता चला इस रस्सी की जो लंबाई है वो क्या है 98 मीटर है। और मुझे ये भी पता है जो रेक्टेंगल है इसका जो पेरीमीटर होता है वो बाहर की साइड का सम होता है। बाहर की साइड का सम मतलब रस्सी की ही लंबाई। तो रस्सी की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी फिर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसकी ये लेंथ लेता हूँ तो ये क्या होगी, ये ब्रेथ होगी, आमने सामने ब्रेथ होती है और इधर ये लेंथ होती है लंबी वाली। तो इसका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 2l+b होगा, यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई किसके बराबर हो जाएगी 98 के बराबर, 98 मीटर के बराबर, क्योंकि ये रस्सी है। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको कट करेंगे 2 से, तो ये कट करने के बाद यहाँ आ जाएगा क्या 49। तो लेंथ प्लस ब्रीथ क्या आई 49, लेंथ प्लस ब्रीथ क्या आ गई 49। पर लेंथ को हमने क्या माना था x+1 और ब्रीथ को क्या माना था हमने x। तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू लिखेंगे x+1 और ब्रीथ की वैल्यू लिखेंगे x। इसी प्रकार से आगे इसको सोल्व करते चलेंगे। x और x क्या हो जाएगा 2x, और 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा 48। इसके बाद हमें x की वैल्यू मिलेगी 2 से डिवाइड करने के बाद 24 मीटर। तो इसका मतलब ब्रीथ क्या मिल गई हमें 24 मीटर, क्योंकि ब्रीथ क्या थी x थी, और लेंथ क्या मिलेगी हमें 25 मीटर। लेंथ क्या मिलेगी 25 मीटर। अब एरिया निकालना है हमें, इसमें बाद में लास्ट में देखो क्या पूछा है, लास्ट में पढ़ो, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो इसमें बताना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ये रहा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी उसका क्षेत्रफल क्या है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। और लंबाई हमारे पास कितनी है 25, और चौड़ाई कितनी है हमारे पास 24। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा बताओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा 600। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए वायर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ मच एरिया इज इनक्लोज्ड इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास एक तार है जिसका शेप कैसा है वर्ग का, यानी एक स्क्वायर टाइप का हमारे पास एक क्या है वायर है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले एक वायर को लेते हैं, उसके फोल्ड कर देते हैं एक स्क्वायर की शेप में। ये हमारे पास क्या हो गया, थोड़ा शेप टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है पर एडजस्ट कर लेना, ये स्क्वायर है। तो इसका जो एरिया दिया है वो दिया है हमारे पास 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर की साइड होती है ए, और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144। तो ए क्या आ जाएगी हमारे पास 12, क्योंकि इसका अंडर रूट निकालने के बाद हमें क्या मिलता है 12। अगर हमें एक साइड 12 मिली तो हमें क्या निकालना है, इस लेंथ, इसकी लेंथ निकालनी, यानी ये जो वायर है ये क्या होगा इसका पेरीमीटर होगा। यानी वायर को अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे ऐसे बनाता हूँ क्या स्क्वायर,
तो इसकी लंबाई हमें फाइंड करनी है, क्योंकि तभी जब हमें लंबाई पता चलेगी तभी हमें पता चलेगा कि रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। तो क्या करना है हमें, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी अब 4 इंटू ए। 4 इंटू ए का मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है, बाहर की साइड की लंबाई, और बाहर की साइड की लंबाई ही क्या है, वायर। 4 इंटू ए क्या है 12, तो क्या आ जाएगी 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर का ये वायर है। अब इसको हम खोल देते हैं, इस वायर को, जो कि पहले स्क्वायर था, अब हमने ये सीधा कर दिया, जो कि कितना है 48 सेंटीमीटर। अब इसका क्या बनाना है हमें, इसका अब हमें रेक्टेंगल बनाना है, यानी आयत बनाना है। अब रेक्टेंगल बनाने के लिए थोड़ी लंबी कर देते हैं साइड, तो ये क्या हो जाएगी इसकी लेंथ, और ये क्या हो जाएगी इसकी ब्रेथ यानी चौड़ाई। तो ये वाला जो मतलब वायर था, इसको हमने क्या बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया। रेक्टेंगल बना दिया, इसका मतलब इसका पेरीमीटर क्या होगा 2l प्लस बी, और इसका पेरीमीटर किसके बराबर है, इस वायर की लंबाई के बराबर। लंबाई कितनी है 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर होगी इसकी लंबाई, और 2 से इसको कट करेंगे 24 आएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई यानी l प्लस बी कितना हो गया 24 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन भी है कि इसकी जो लंबाई है वो क्या है 16 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पे, यदि समान तार को 16 सेंटीमीटर लंबाई के आयत के रूप में मोड़ा जाता है, यानी इसका मतलब लंबाई हमें ऑलरेडी गिवन है, l इक्वल टू कितना है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे l की वैल्यू 16 लिखेंगे और b ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि b हमें गिवन नहीं है। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 24 में से माइनस करेंगे 16 को, तो आंसर आएगा डायरेक्ट 8। तो हमारे पास 8 सेंटीमीटर क्या आ गई, उसकी चौड़ाई। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि इस कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा, यानी इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी रेक्टेंगल का एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने बताया था क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है 16 और चौड़ाई कितनी है 8। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखो 6 8 जा 48, तो लास्ट में 8 आ रहा है ना, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ऑप्शन ये वाला सही हो सकता है, क्योंकि इसमें 6 है ये नहीं हो सकता, इसमें 4 है ये नहीं हो सकता, 8 इसमें भी है, पर इतनी तो अकल होगी कि 16 की अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बड़ा आएगा, 48 नहीं आ सकता। तो आंसर क्या आएगा 128। तो इतना ये भी शॉर्ट ट्रिक आपको आनी चाहिए ऑप्शन को एलिमिनेट करके। हर टाइम हम मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर नहीं निकालेंगे, टाइम बचाना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, हाउ मैनी टाइम्स विल द न्यू पेरीमीटर बिकम इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल। यानी कि एक स्क्वायर दिया है, सबसे पहले जो भी चीज़ गिवन हो क्वेश्चन में उसको लिख लीजिए, उसके बाद देखिए कि हमें निकालना क्या है। तो जो भी इसमें दिया है वो मैं देखो लिख के दिखाता हूँ। पहले एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यानी वर्ग बनाया और उसकी साइड कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। यदि वर्ग की भुजा 2 गुनी हो जाती है, यदि ये वर्ग 2 गुना बड़ा हो जाएगा तभी तो उसकी साइड 2 गुनी होगी। ये जो स्क्वायर है ये क्या हो गया 2 गुना बड़ा हो गया, इसकी साइड कितनी हो गई अब 20 सेंटीमीटर हो गई। 20 सेंटीमीटर होने के बाद ये कह रहा है कि नया परिमाप कितना गुना हो जाएगा। नया परिमाप का मतलब यदि इसका परिमाप p लेता हूँ मैं, p1 पहले वाले का, तो परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू क्या होगा 10 होगा, तो कितना हो जाएगा परिमाप 40। अगर मैंने इसकी साइड को डबल कर दिया यानी 20 कर दिया, तो परिमाप इस वाले का क्या हो जाएगा स्क्वायर का, इसको ले लेता हूँ मैं स्क्वायर नंबर 1, इसको ले लेता हूँ स्क्वायर नंबर 2, तो इसका P2 यानी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, और साइड कितनी है यहाँ पर 20, तो पेरीमीटर हमारे पास क्या है 80। और इसको याद रखना सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर है तो मीटर में लिखेंगे, तो यहाँ पे सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर में लिख दिया। तो हमें क्लियरली पता चल गया पेरीमीटर कितना आया 80 आया, और पहले कितना आया था 40 आया, तो कितना हो गया ये 2 गुना हो गया, यानी 2 टाइम्स हो गया। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 2 टाइम्स। पर इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, क्वेश्चन चेंज होके आएंगे। तो मैं एक क्वेश्चन अपने आप से बताता हूँ आपको। यदि इसमें ये पूछा कि इसका पेरीमीटर की जगह इसमें पूछा कि न्यू एरिया बताओ, यानी कि नया क्षेत्रफल बताओ कितना हो जाएगा, कितने गुना बढ़ेगा, तो यहाँ पे हमें एरिया का क्या फॉर्मूला पता था, एरिया का फॉर्मूला पता था हमें साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी थी यहाँ पे 10 इंटू 10, पहली साइड कितनी थी 10, तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100, और यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अगर 10 थी उसकी साइड तो एरिया क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि उसकी साइड को हम 2 गुना कर दें, यानी 2 गुना करने का मतलब 10 से 20 कर दें, तो एरिया क्या हो जाएगा 20 इंटू 20, क्योंकि साइड अब क्या हो गई 20, तो 20 इंटू 20 क्या आएगा 2 2 जा 4,
और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो आंसर अब अलग आएगा। अब कितना गुना हो गया, 100 से 400 हो गया, इसका मतलब 4 गुना हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फिर करेक्ट, ए, अगर एरिया पूछता है तब। अभी फिलहाल पेरीमीटर पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। एक आयत 180 सेंटीमीटर लंबे तार से बनता है, यानी आयत का मतलब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किससे बन रहा है, 180 सेंटीमीटर लंबे तार से। तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर में, बस थोड़ा वैल्यू चेंज हो जाती है और थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है। तो आपकी प्रैक्टिस होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को रोक के खुद से ट्राई करें। यदि इस आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ एक बार। 180 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल इफ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स लेंथ। यानी कि एक हमारे पास क्या है, वायर है जो कि किसके शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है। ये बन गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लंबी साइड होती है एल, छोटी साइड क्या होती है बी, यानी ब्रेथ। अब इसमें क्या पूछा है, 180 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, इसका मतलब 180 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर से ही क्या बनाए, ये रेक्टेंगल बनाए। तो जितनी लंबी इसकी ये लेंथ है उतना ही इसका पेरीमीटर है, यानी बाहर की साइड क्या होती है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 2l प्लस बी, और पेरीमीटर किसके बराबर है, इसकी लंबाई के बराबर, यानी 180। तो यहाँ से इसको कट करेंगे 90 आ जाएगा, और 90 आने के बाद l प्लस बी क्या हो जाएगा 90 के बराबर। और ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे विड्थ दी है 30, तो 30 को क्या लिखेंगे यहाँ पर b के नीचे, क्योंकि b क्या है 30, और ये हो गया 90। तो लेंथ बतानी है हमें, तो लेंथ क्या होगी, अगर ये 30 है तो 30 में क्या ऐड करें जो 90 हो जाए, कॉम्प्लीमेंट वाला आ गया ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो क्लियरली पता चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक 272 सेंटीमीटर लंबे तार के दो टुकड़े हैं, यानी हमारे पास दो तार के टुकड़े हैं, एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा ये हो गया। दोनों की लंबाई क्या है 272, यानी दोनों के दोनों तार क्या है बराबर है। अब हमें क्या करना है, एक टुकड़े का उपयोग करके एक वर्ग बनाना है, दूसरे टुकड़े का उपयोग करके एक आयत बनाना है। यानी पहले वाले वायर से क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है, ये बन गया स्क्वायर। और इस वाले वायर का यूज़ करके हमें क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी लंबाई l और चौड़ाई b। इसी तरीके से स्क्वायर की साइड a, सभी साइड क्या हो जाएंगी a हो जाएंगी, क्योंकि चारों साइड क्या होती हैं इक्वल। अब हमें पूछा गया है कि उनके क्षेत्रफलों में अंतर क्या होगा। उसके अलावा भी हमें एक चीज़ गिवन है, जो कि यदि वर्ग की भुजा आयत की चौड़ाई से 18 सेंटीमीटर अधिक है, यानी वर्ग की भुजा क्या है a, और वो किससे अधिक है, वो है आयत की चौड़ाई से कितना अधिक है 18 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई क्या है b, और उससे कितना अधिक है 18 सेंटीमीटर। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे, इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद पूछा है दोनों के क्षेत्रफल में अंतर। तो हमें सबसे पहले एरिया पता होना चाहिए स्क्वायर का, इसको a1 मान लेता हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर। इसी तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, l पता होना चाहिए और b पता होना चाहिए, तभी हम एरिया निकाल पाएंगे। तो हमें एक चीज़ और पता है, क्योंकि ये वायर है, इसी वायर से ये बना है स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका जो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का, वो किसके बराबर होगा, इस वायर की लेंथ के बराबर। क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, बाहर की साइड का सम, और बाहर की साइड ही हमने ये वायर लपेटा हुआ है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24 और 4 8 जा 32। तो अब एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, जो कि गिवन है। तो 68 का स्क्वायर लिखेंगे। 68 का स्क्वायर किस तरीके से निकालना है, 68 का स्क्वायर का मतलब है 68 की मल्टीप्लाई 68 से करनी है। 8 8 जा 64, फिर यहाँ पे 6, 8 6 जा 48, फिर ये आ गया 6, तो यानी क्या आ गया 54। फिर 6 8 जा 48, 4 6 6 जा 36, 36 में 4 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 40। यहाँ पे क्या आएगा 4 12 6 4, तो 4624 क्या आ गया, इसका एरिया आ गया।
तो आपको भी वहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। मैं ट्रिक नहीं सिखा रहा क्योंकि आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी आपके सब्जेक्ट मतलब एक चैप्टर है। तो 4624 क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया हो गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमारे पास ब्रीथ होनी चाहिए और लेंथ होनी चाहिए। तो ब्रीथ कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास ए ऑलरेडी गिवन है 68 इज इक्वल टू बी प्लस 18। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 68 माइनस 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b 50 यानी 50 आ जाएगा। जब 50 आ गया तो हमारे पास एक चीज़ और गिवन है, जो कि ये लेंथ है वायर की, जिससे हमने क्या बनाया है रेक्टेंगल बनाया है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होगा इसकी लंबाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल किससे बना है, इस वायर से। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2l प्लस बी इज इक्वल टू 272, क्योंकि चारों तरफ क्या लगाया रेक्टेंगल के, ये वायर लगाया, वायर की लंबाई 272। इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। l प्लस बी क्या आ जाएगा 136। b की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 और l की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो l की वैल्यू क्या क्या आएगी 136 में से माइनस करेंगे तो l की वैल्यू आ जाएगी 86। तो l की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 86 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लंबाई हमारे पास 86 है और चौड़ाई क्या है हमारे पास 50 है। तो इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 3, 8 5 जा 40 43। तो ये क्या हुआ, ये एरिया आ गया हमारे पास रेक्टेंगल का। अब हमें पूछा है कि इन दोनों का डिफरेंस इन देयर एरियाज, यानी इन दोनों के एरियाज का डिफरेंस। तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर का एरिया है और ये रेक्टेंगल का एरिया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है 3 2 4, यानी माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था पर सी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। यहाँ पे हमें गिवन है कि जो लंबाई है आयत की, ये आयत बनाते हैं, इसकी जो ये लंबाई है ये क्या है 3 गुना है इसकी चौड़ाई के। इसके बाद ब्रीथ इज हाफ द साइड ऑफ स्क्वायर, यानी लंबाई किसके बराबर है, इसकी चौड़ाई के 3 गुने के बराबर। इसमें कहा है 3 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने l इक्वल टू 3b, यानी इसकी चौड़ाई अगर b है तो लंबाई क्या हो जाएगी 3b। फिर इसने कहा है जो ब्रीथ इज हाफ द स्क्वायर द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 72, यानी इसकी जो ब्रीथ है यानी ये जो चौड़ाई है वो क्या है आधी है, किसकी आधी है साइड ऑफ स्क्वायर के साइड के आधे के बराबर है इसकी चौड़ाई। पर हमें स्क्वायर की साइड भी नहीं पता, पर स्क्वायर का पेरीमीटर पता है। स्क्वायर का अगर पेरीमीटर पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी साइड निकाल सकते हैं। जैसे कि 4 इक्वल टू क्या होता है पेरीमीटर, तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 72। 4a क्या है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर का पेरीमीटर 72 दिया है, तो a की वैल्यू क्या आएगी 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो यहाँ पे हमें क्या मिला साइड ऑफ स्क्वायर, और इन्होंने क्या कहा है जो उसकी चौड़ाई है यानी ब्रीथ है वो क्या है आधी है साइड ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर के आधी है। तो स्क्वायर की साइड अगर 18 है तो ब्रीथ कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, इसका आधा क्या होएगा 18 का 9, तो हमें क्या मिला ब्रीथ मिली 9। इसी प्रकार हमें क्या मिल जाएगी लेंथ मिलेगी। लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ क्या है 3 गुना है चौड़ाई के, तो 3 इंटू बी है, तो 3 इंटू बी को क्या लिखेंगे 3 इंटू 9, क्योंकि बी की वैल्यू हमारे पास 9 है। तो हमें क्या मिला लंबाई मिल गई 27, 3 9 जो 27, और हमें चौड़ाई मिल गई 9। अब देखते हैं आगे क्या बता रहा है। देन ये कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेस देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो हमें पेरीमीटर निकालना है सबसे पहले। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है पेरीमीटर आता है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 36 इंटू 2, यानी क्या आया ये 72 आ गया। इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या आया 72, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑलरेडी गिवन था क्या 72। तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज लेस देन, तो लेस देन तो नहीं होगा बराबर होगा, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। इसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी दोनों के एरिया क्या कह रहा है ये इक्वल है। तो अभी हमारे पास एरिया किसी का भी हमारे पास नहीं है, तो एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ हमारे पास ए कितना गिवन है 18, तो 18 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 2 4 आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेना।
इसी प्रकार हमें क्या करना है, लेंथ इंटू ब्रीथ करना है। तो लेंथ क्या है हमारे पास 27 और ब्रीथ क्या है 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 9 7 जा कितना होगा 63 और 9 2 जा 18 और ये क्या आ जाएगा 243। तो 243 क्या आ गए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या दोनों इक्वल दिख रहे हैं आपको? दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे किसका ज़्यादा है, यहाँ पे स्क्वायर का ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसमें बोला है कि दोनों क्या है इक्वल हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। अब कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये है, क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल ज़्यादा है स्क्वायर से? नहीं, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई। अब ये कह रहा है पेरीमीटर ऑफ बोथ रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर आर इक्वल, यानी दोनों के पेरीमीटर क्या इक्वल है? हाँ भाई, दोनों के पेरीमीटर इक्वल है, इसका भी 72 है और उसका भी 72 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये लास्ट के दो क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे, पर सीटेट में आए हैं तो इनको प्रैक्टिस जरूर करना। तो अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में देता हूँ, आप इनको ट्राई करना, ये आपकी प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में है। इस वाले क्वेश्चन की हिंदी नहीं दी है, मैं हिंदी बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कोटि पूरक, सप्लीमेंट का मतलब होता है समपूरक। तो हमें 110 के समपूरक का कोटि पूरक बताना क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए। और कमेंट सेक्शन में बताएं इन तीनों, ये जो मैंने लास्ट के 3 या 4 क्वेश्चन दिए हैं, इनका आंसर क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल लग रही है आपको कि हाँ ये यूज़फुल है, तो इसी तरीके से मैं वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।